जय हिंद, वंदे मातरम। तो यार देखो, आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे। पहली बात तो ये बता दूं, आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस करे हैं इसको लेकर कि भैया मिनिमम मार्क्स एमपीपीएटी में कितने नंबर लाने हैं मैं पास हो जाऊं। कहने का मतलब ये है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा है मेरे पास व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, अलग अलग जगह पे मैसेजेस पड़े हुए हैं। तो भाई देखो, सबके प्रॉपर्ली मैसेज का रिप्लाई कर पाना मुश्किल है, लेकिन देखो एग्जाम के पहले मुझे भी पता है ये बात कि एग्जाम के पहले कट ऑफ के बारे में, नंबर के बारे में बात करना एक बेवकूफी वाली बात है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं यहां पे कि कितने नंबर, देखो एक ट्रेंड भी रहता है, मतलब एग्जाम का एक ट्रेंड रहता है कि हाँ इतने नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। आप 25 का उठा लो, 24 का उठा लो, 23 का उठा लो, तो एक ट्रेंड रहता है, ठीक है। उसके ऊपर नीचे का तो वही अपने यहाँ पे देखने वाले कि भाई 2026 में कितने नंबर पर मिनिमम, मैं मिनिमम नंबर की बात करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, मेरे वर्ड्स पे जो मैं ध्यान दे रहा हूं, मिनिमम टारगेट मार्क कि भाई कितने नंबर आपको यहाँ पे लेके आने चाहिए कि भाई चलो हमारा एग्जाम में ये अपन क्वालिफाई कर लो, ठीक है। एक टाइप से आप कह सकते हो, मैंने इसलिए थंबनेल पर ये नहीं लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, क्योंकि वो चीजें सब एग्जाम के बाद यहाँ पे डिपेंड करती है। देखो ना तो अभी एग्जाम हुआ है और ना आपका पेपर का लेवल पता लगा है, कैसा लेवल आया, लेकिन बहुत सारे आप लोगों के कमेंट थे, ठीक है। और मैं पर्सनली आपको बता दूं, सबको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है। तो आपको पता है मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करा देता हूं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा एकदम सही वे में लेना, ऐसा मत समझना कि मुझे भी पता है कि एग्जाम के बाद इन चीजों के बारे में बात करी जाती है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के फिर भी एक थोड़ा सा नंबर बता रहा हूं कि आप सेफ रहो, बच्चे घबराए ना कि भाई सब हम एग्जाम से बाहर हो गए। फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कितने नंबर आपको लाने हैं, जिसमें देखो मेरा एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसी बेस पर। तो देखो पीएटी में पहले आपको बता दूं, आफ्टर एग्जाम जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद 3 काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो ये काउंसलिंग होती है, उसके माध्यम से आपको कॉलेजेस मिलते हैं, वो हम सब बाद में डिस्कस करेंगे। इसका लेना देना क्या है, इसका लेना देना यह है कि मैं बात कर रहा हूं कि लास्ट राउंड सिलेक्शन की। मैं क्या बात कर रहा हूं, इधर फोकस करना। मैं यहां पे आपसे ये कह रहा हूं कि लास्ट राउंड सिलेक्शन मतलब भले ही कोई सा भी कॉलेज मिले, देन कोई सा भी कोर्स मिले, बीएससी एग्रीकल्चर आपको मिले या बीएससी आपको हॉर्टिकल्चर मिले, ठीक है, या बीएससी आपको फॉरेस्ट्री मिले या आपको बीटेक मिले, मैं जस्ट वो आपसे बात कर रहा हूं कि लास्ट कितने नंबर पर आपको कोई भी कॉलेज मिल जाए या आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं वो नंबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब ये मत बोलना कि भैया जबलपुर के लिए कितने चाहिए रहेंगे, ग्वालियर के लिए कितने, रीवा के लिए कितने, या इसके लिए, इस कॉलेज के लिए कितने नंबर चाहिए रहेंगे, ठीक है। मैं एज अ लास्ट आपके सिलेक्शन की बात कर रहा हूं कि कितने नंबर पर आपको लास्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। मैं फिर बता दूं, मैं ये वीडियोस नहीं बनाने वाला था, लेकिन नंबर आप लोगों ने इतने सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बिल्कुल मुझे ये जो है वीडियोस लेके आनी पड़ी, इसीलिए क्योंकि मैं एकदम बैठा था कि एग्जाम के बाद हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है और हमने आप लोगों के लिए, बहुत सारे आप लोगों ने ये भी पूछा हो भैया फिर से आपका जो है टेस्ट सीरीज का प्राइस ड्रॉप करो, तो ओनली 2 दिन के लिए आप देखोगे यहाँ पे 59 मैंने प्राइस आप लोगों के लिए रखा हुआ। तो भाई जिसको भी एनालाइज करना है कि एग्जाम कितने नंबर मेरे आ रहे हैं, मेरी तैयारी कैसी है, तो फुल लेंथ टेस्ट है, 200 नंबर के टेस्ट है। आप जाके हमारे ऐप पर चेकआउट कर सकते हो। -0.25 की यहाँ पे जो है 0.25 की नेगेटिव माइनस मार्किंग के साथ आपको टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। एक प्रॉपर एग्जाम पैटर्न बेस्ड आपका टेस्ट है, सारे के सारे आप देख सकते हो, सारी की सारी चीजें ओनली फॉर 2 डेज के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्या करना, जब भी आप परचेस करो तो यहाँ पे जाओगे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया कि प्राइस ज्यादा आता है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप बाय नाउ पर जाओ तो ये टेस्ट पास का एक ऑप्शन आया करता है जब भी आप पेमेंट करने जाओगे, तो इसको आपको क्या करना है, स्किप कर देना है, ठीक है। आप इसको स्किप कर दोगे देन आपके लिए 59 यहाँ पे प्राइस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। देन आप इसके बाद पे करके देन पेमेंट कर सकते हो। अब आप हम कट ऑफ को लेकर बात कर लेते हैं, कट ऑफ को लेकर, ठीक है। चलो ये नंबर भी दिया हुआ, कोई डाउट्स हो तो भाई आप डीएम कर सकते हो मुझे, ऐप डाउनलोड करके आप वहां से टेस्ट सीरीज वगैरह भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो बॉयज के सबसे पहले मैं बात करूंगा बॉयज को लेकर कि नंबर कितने चाहिए रहेंगे, मिनिमम कितने नंबर चाहिए रहेंगे। बॉयज, एक लड़के को जनरल कैटेगरी का वो लड़का है तो उसको कितने नंबर चाहिए रहेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर 92 नंबर तक आपके आ रहे हैं, देखो अभी पेपर नहीं हुआ है और सबसे बड़ी बात इस बार नेगेटिव माइनस मार्किंग स्टार्ट हुई है, लेकिन फिर भी मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं क्योंकि पेपर मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव माइनस मार्किंग हुई तो पेपर कहीं ना कहीं सिंपल बनेगा। तो जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 92 नंबर आप बिल्कुल सेफ हो, 92 के आसपास आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। 89 नंबर अगर आपके बॉयज से है, अगर आप वही ओबीसी कैटेगरी से हो, देन आप बॉयज हो, तो आराम से आपको कोई ना कोई कॉलेज इतने नंबर में मिल जाएगा आउट ऑफ 200, ठीक है। 200 नंबर में से बात कर रहा हूं, ये आप सोचो 50% नंबर भी नहीं चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए, 50%। अगर आप 100 नंबर लेके आ गए तो भाई साहब आप तो अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, है ना। और यहाँ पे एससी की बात करिए तो 80 से 81 नंबर में एससी कैटेगरी कोई लड़का है तो उसको आराम से आपका कॉलेज मिल जाएगा, आराम से कोई ना कोई कॉलेज वो या कोई ना कोई कोर्स वो आराम से उठा लेगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आउट ऑफ 200, नेक्स्ट बात करने वाला हूं यहाँ पे एसटी कैटेगरी की, जो कि आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब से, इसमें आप देखोगे 70 नंबर पर आपको कोई ना कोई कॉलेज आपको 70 नंबर पर मिल जाएगा, आप लेके आ जाओ। मैं 69 तक का दावा कर रहा हूं, मिले हुए हैं पिछले साल, ठीक है। तो मैं वही मैंने आपको काउंसलिंग का राउंड बताया था ना, तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलता है, जिसके अच्छे नंबर उनको फर्स्ट राउंड में मिल जाता है, जिसको थोड़ा कम नंबर होते हैं उनको सेकंड राउंड में फिर कॉलेज मिलता है, जिनके और नंबर कम होते हैं तो उनको थर्ड राउंड में कॉलेज मिलता है। तो ये थर्ड राउंड वालों का कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। मैं हाईएस्ट नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, बट ये इतने आराम से आपको लास्ट नंबर पर कोई ना कोई सीट आपको अलॉट हो जाएगी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में, ठीक है। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो सबके सब आपके जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है कॉलेजेस में, जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं। अपने स्टेट के जो बच्चे एमपी के, उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जो है आपको मिलती है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई आपको, थोड़ा सा दिमाग में आपके लग गया कि भाई कितने नंबर हिट करने हैं,
ठीक है, अभी पेपर जैसा आएगा वो हम देखेंगे, हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट आप इस पे देखोगे, अगर यहाँ पे गर्ल्स की बात करी जाए, जो आपकी गर्ल्स है, तो जनरल की अगर कोई गर्ल्स है तो आप देखो सबसे कम कट ऑफ जाता है जनरल की गर्ल्स का और एसटी की गर्ल्स का, है ना, सबसे कम कट ऑफ जाता है। तो जिस लड़की ने या जिस भी आपकी गर्ल्स ने फॉर्म भरा होगा जनरल से कैटेगरी से, तो आप देखो आउट ऑफ 200 नंबर में से आपको सिर्फ 65 या 67 नंबर हिट करने हैं, देन आराम से आप कॉलेज उठा लोगे। कोई ना कोई कॉलेज आपको 65 से 75 नंबर में मिल जाएगा। और अगर कोई जनरल की गर्ल्स अगर 100 नंबर लेके आ गई तो उसको टॉप कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस मिलने के बहुत ज्यादा मतलब मिल ही जाता है 100 नंबर, बड़ी बात है। कट ऑफ आप देखो, है ना। और इसके बाद अगर ओबीसी की कोई गर्ल्स है, ओबीसी कट ऑफ सारी गर्ल्स की कैटेगरीज में सबसे हाई जाता है, तो 82 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलता है। यहाँ पे ध्यान रखना कितना, 82। देखो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा बताना भूल गया हूँ क्या, कि जो ओबीसी की आपके बॉयज होते हैं इनके पास होता है कृषक कोटा। कौन सा कोटा भैया? इनके पास कृषक कोटा की होता है। तो कृषक कोटा का ले देके 2-3 नंबर कट ऑफ कम होता है, 2-3-4 नंबर आप ये मान के चलो, या कभी कभी समथिंग बराबर ही जाता है या 2-3 ऊपर नीचे मान के चलो। और जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बराबर आप मान के चलो, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे कट ऑफ में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का और आपके ओबीसी बॉयज का कट ऑफ सेम ही रहता है, कोई ज्यादा अंदर नहीं देखने को मिलता, पॉइंट या 1-2 नंबर में आपको डिफरेंस मिल जाता है, बस क्लियर है। चलो नेक्स्ट, आपके जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे होते हैं उनको तो और कम चाहिए रहता है। पीडब्ल्यूडी मतलब जो विकलांग कोटे के रहते हैं, आर्मी कोटे के रहते हैं, उनको तो आराम से कितने भी नंबर लेके आ जाओ मिल जाता है। तो यहां पे क्लियर हुआ आपको जनरल की गर्ल्स का और ओबीसी की गर्ल्स का कितने कितने नंबर पर कॉलेजेस मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एससी की, जो आपकी शेड्यूल कास्ट है, इसमें आप देखोगे 68 नंबर पर कॉलेज मिल जाता है गर्ल्स को, आराम से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। और एसटी की जो स्टूडेंट है 58 नंबर पर आपको मैं तो है ये प्रीवियस ईयर का ट्रेंड फॉलो करके बता रहा हूं, बट फिर भी आ जाएंगे इतने नंबर पर कॉलेज मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस बार तो नेगेटिव माइनस मार्किंग स्टार्ट हुई है, इससे भी इंपैक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और आपको ऑलरेडी पता है कि पीएटी में 16,000 के आसपास फॉर्म फिल हुए हैं, एमपी पीएटी में 16,000, कुछ 500 600 700 जो भी आंकड़ा हो एक्यूरेटली। अब देखते हैं कितने लोग यहाँ पे एग्जाम देने आते हैं, कितने लोग एग्जाम देते हैं। लाइक 15,000 लोग एग्जाम देने आते हैं, 14,000 आते हैं, ठीक है। कितने लोग एग्जाम में बैठते हैं, उसमें कॉम्पिटिशन, उसका कॉम्पिटिशन रहेगा। बाकी 16,000 देख के ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा वो चीज है, बट 2-3 हजार तो एग्जाम में नहीं बैठते हैं, ये रहता ही रहता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इज एन इंपोर्टेंट, सारी की सारी चीजें अगर थोड़ा सा दिमाग में, मैंने आपको बता दिया एग्जाम में अपेयर होने के पहले, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना, कहने का मतलब ये है, मेरा बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, घबराहट होती है, तो यार आप देखो आपको 50% नंबर भी लेके नहीं आना है ना। 200 में आपको 50% नंबर भी नहीं चाहिए। अब आप सोचो, अब फिर तो सिलेक्शन क्यों नहीं बनता यार, बनता है ना। तो आप आराम से सिलेक्शन के लिए बैठे हुए हो, अब आप तैयारी जो भी आपकी हो गई होगी अच्छे से, अब आपको क्या करना है, प्रॉपर क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करो। बाकी ये चीजें हैं, कट ऑफ है, मैंने आपको बता दिया है, तो आपके जो क्वेश्चंस पड़े होंगे उनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि एक एक बच्चे का भाई प्रॉपर मैसेज कर पाना मेरे बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है। कि मैं व्हाट्सएप खोलूं, एक एक बच्चे के मैसेज करूंगा इतना इतना पे। देखो बहुत सारे बच्चों को तो मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि पेपर के बाद हम बात करेंगे, लेकिन नहीं मानते हो तो भाई आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूं मैं। तो ये आपका नंबर अगर है तो बिल्कुल आप सेफ हो, कहने का मतलब सेफ हो जाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, कोई नीड हो, कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए तो आप मेरे से बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी पीसीबी, एग्रीकल्चर एजी 1 2 3 एबीसी सबकी टेस्ट सीरीज अपने ऐप पर उपलब्ध है, आप जाके हमारे ऐप पर चेकआउट करके विजिट करके परचेस कर सकते हो, ठीक है। ओनली फॉर 2 डेज, ओनली फॉर 59 रुपीज, आप जाके यहाँ पे 5 आपको टेस्ट मिलेंगे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट्स आता है तो मेरे से पूछ लेना, लिंक इज डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फर्दर जो भी अपडेट्स आती है वो सब आपको वहां पे प्रोवाइड होती रहेगी, ठीक है। चलो बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।